Hello, my little learners. Welcome to today's science session. Have you ever switched on a light? Have you ever charged your phone or turned on a fan and wondered why actually make it work? सोचा है कभी कैसे आखिर में फोन कैसे चार्ज हो रहा है, लाइट कैसे ऑन हो गई और फैन कैसे चल रहा है? Have you ever wondered how it's work? It's a electricity. It's a invisible power that runs so much of our modern world, modern electric appliances, isn't it? In this chapter number 3, electricity circuit and their component, we will learn about all these. We will learn about what electricity is. We will learn about how a simple torch works, what makes a bulb glow. We will also understand about the electric circuit and even we will build one. Okay, we will also study what materials allows current to pass through them. We will learn about them also. Okay, and at the last we will learn about the circuit symbols, what kind of symbol used for different type of electric circuits or electric appliances. Okay, let's start. Here we have Nihal and his classmate were excited for their school trip to the भाखड़ा नांगल डैम. अब इसके बारे में सुना है क्या आप लोगों ने कभी भी? एवर? किसी ने भी कि भाखड़ा नांगल जो डैम है वो कहाँ पर है? कोई देखा है, कोई जान रहा है इसके बारे में? इट इज ऑन सतलज नदी. जो सतलज आपकी रिवर है उसके ऊपर आपका ये भाखड़ा डैम है. ओके, तो वहां कौन कौन? निहाल और उसके क्लासमेट बहुत एक्साइटेड थे स्कूल ट्रिप पे, और वो भी इतने खूबसूरत डैम में. जब ट्रिप हो तो ऑब्वियस से बच्चे एक्साइटेड होंगे. There they would visit the hydroelectric powerhouse where the force of falling water was used to generate electricity. वहाँ क्या होता है, जो पानी गिरती है तो उसका स्पीड होता है ना. जैसे आप यदि आप शार लेते हो तो उसकी जो पानी की जो क्या बोलोगे आप, वाटर फ्लो होता है या फिर जो धार होती है पानी की, उससे आपको चोट लगती है ना. तो उसी तरह जब आप बहुत हाई मतलब बहुत ऊपर से पानी यदि गिरेगा विद स्पीड, तो उसका एक फोर्स होगा और उस फोर्स को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में. उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. मतलब पानी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं. ओके, वहां पानी गिरता है, उससे एक फोर्स क्रिएट होता है और उसी से हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है. ओके, they also looked forward to the free 13-kilometer train ride from Nangal in Punjab to Bhakhara in Himachal Pradesh, along the beautiful Satluj River and through the Shivalik Hills. वे इन सब के बाद वो लोग भाखड़ा से लेकर शिवालिक पहाड़ियाँ जो पूरी सुंदर सुंदर है, वहां पूरे 13 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है. खूबसूरत, मतलब बहुत सुंदर सा ट्रैक है. तो वो लोग उसके बाद आगे 13 किलोमीटर की ट्रेन राइड ले रहे हैं. कहाँ? फ्रॉम नांगल, पंजाब से लेके भाखड़ा हिमाचल प्रदेश तक. ओके, उसके बाद देखो, prior to the trip, Nihal and his classmates were given a group assignment to prepare a presentation on the use of electricity. इस ट्रिप के पहले उनको एक मतलब एक असाइनमेंट दिया गया था, एक काम करने को दिया गया था. क्या काम करना था? उनको एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करना था ऑन द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. So they began by looking around their houses, then their school, followed by their neighborhood, their city, and finally they searched the internet. उन्होंने अपने पूरी सराउंडिंग चेकआउट कर लिया और उसके बाद फिर उन्होंने इंटरनेट की भी हेल्प ली. ओके, to their astonishment, their list kept growing and they decided to organize the uses under different headings. जब उन्होंने इतना एक्सप्लोर किया तो जो उन्होंने लिस्टिंग करी थी कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ यूज होती है, और तो उनकी लिस्ट इतनी बड़ी हो गई कि उन्होंने फिर उसको एट द लास्ट कैटेगराइज कर दिया. कि बोला कि चलो इसको हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा, इजंट इट? चलो देखते हैं कैसे उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाया.
ओ नाइस, इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन। यहाँ सबसे पहले तो आप देख सकते हो इट्स अ डैम अरेंजमेंट। ओके, पानी इतने ऊपर से हाइट से नीचे गिर रहा है और यहाँ पर हमारे पास इस फोर्स को हम कलेक्ट करके यहाँ पे हमारे पास मशीन्स होती हैं, टर्बाइंस होते हैं और उससे हम पानी को कलेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, डिटेल में आप समझोगे, थोड़े से बड़े हो जाओगे, देन यू विल लर्न अबाउट कि कैसे हम लोग प्रेशर और फोर्स को कन्वर्ट करते हैं वोल्टेज के टर्म। यू विल लर्न ऑल सच स्टफ। ओके, अब देखो उन्होंने क्या करा, उन्होंने पहले लिस्टिंग करी कि कहाँ कहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं। उसके बाद उन्होंने पर्पस के अकॉर्डिंग सबको कैटेगराइज कर दिया। जैसे कुकिंग में इलेक्ट्रिक केटल है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, टोस्टर है, ओवन है, माइक्रोवेव है, और आप क्या ऐड कर सकते हो उसमें, एयर फ्रायर आप ऐड कर सकते हो, आप राइस कुकर ऐड कर सकते हो, इजंट इट। राइस कुकर आप ऐड कर सकते हो, आप राइस कुकर, इंडक्शन आप ऐड कर सकते हो, इंडक्शन आजकल सबको यूज करते हैं। फिर एयर फ्रायर आप यूज ऐड कर सकते हो, इजंट इट। तो आप इसमें और भी चीजें 4 to 5 चीजें ऐड कर सकते हो। एंड लाइटिंग पर्पस के लिए कहाँ, होम में, ऑफिस में, स्ट्रीट्स, मार्केट, फैक्ट्रीज, आप ये सब में ऐड कर सकते हो, इजंट इट। और कहाँ कहाँ लाइटिंग, लाइटिंग तो हर जगह चाहिए, फ्लाईओवर, स्टेडियम, तो आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्टेडियम, कितनी सारी लाइट्स चाहिए होती है, देखा है स्टेडियम में। फ्लाई ओवर्स, जो आपके पूरे इलेक्ट्रम ट्रेन की ट्रैक होती है उस पे, उसके आप कहीं भी लाइटिंग तो हमें हर जगह चाहिए फॉर सिक्योरिटी और सेफ्टी पर्पज, इजंट इट। देन नेक्स्ट कैटेगरी उन्होंने क्या रखा है, ट्रांसपोर्टेशन का, जिसमें उन्होंने मेंशन करा है ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, लिफ्ट, स्केलेटर। अब आप इसमें क्या ऐड कर सकते हो, इलेक्ट्रिक बाइसिकल है आपके पास, इलेक्ट्रिक स्कूटर है, इलेक्ट्रिक बाइसिकल है। उसके बाद आप इसमें ऐड क्या कर सकते हो, मेट्रो ऐड कर सकते हो, आजकल मेट्रो भी आ गई है, ट्राम ऐड कर सकते हो, और भी डिफरेंट डिफरेंट आपके ट्रांसपोर्टेशन के जो भी आप व्हीकल या कोई भी आप चीज़ें देख सकते हो। ड्रोन ऐड कर सकते हो, उससे भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये सब आप मेंशन कर सकते हो। ओके, ये कैमरा ड्रोन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, डोंट टेल मी कि मैम, देखो क्या है ना, कैमरा इज अ डिफरेंट अप्लायंसेस, ठीक है, ड्रोन है वो आपके डिफरेंट अप्लायंसेस है, तो उन दोनों को मैं ऐड कर लेते हैं, देन वी हैव अ कैमरा ड्रोन। वैसे एक ड्रोन एक प्रॉपर आपका एक एक पूरा ट्रांसपोर्टेशन वाला एक डिवाइस ही है। ओके ओके, फ्लाइंग ड्रोन से हम लोग, आपने देखा होगा एलईडी के थ्रू हम लोग बहुत सारे इमेज भी क्रिएट करते हैं, इजंट इट। तो ओके, अब नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या करा है, उन्होंने हीटिंग और कूलिंग में भी ऐड करा है, फैन, रूम हीटर, इमर्शन रॉड, गीजर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, एसी भी आज सबको यूज करते हैं। व्हाट यू कैन एक्स्ट्रा ऐड, यू कैन ऐड इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, इजंट इट। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट भी होते हैं आपके पास, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट। ओके, this way. Entertainment, they have added a television, radio, or what more you can add, music system, you can add computer. Okay, communication में उन्होंने करा है मोबाइल फोन एंड इंटरनेट। यू कैन मेंशन व्हाट, टेलीविजन ट्रांसमीटर, यू कैन ऐड हैंड फोन, एक और हमारे पास सैटेलाइट फोन आता है वो भी यूज कर सकते हैं। तो वो सब सारे डिवाइसेस चार्ज होते हैं। यू कैन मेंशन एलेक्सा डिवाइस ऑल्सो, गूगल जो यूज करते हैं गूगल डिवाइस आप मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे आप लिख लो सैटेलाइट फोन, या फिर आप हैंड ट्रांसमीटर भी होते हैं, जो पुलिस लोग भी यूज करते हैं, इजंट इट, वो फोन ही जैसा होता है बट यस इट वाज अ डिफरेंट डिवाइस। और अदर्स में उन्होंने वाटर पंप, क्रेन, कंप्यूटर मेंशन करा है। आप मेंशन कर सकते हो वॉशिंग मशीन भी तो है अपने पास, इजंट इट। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन, बेल है आपके पास, आपके घर की बेल है, और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं, आपका इंटरनेट राउटर है, वो सब चलते हैं यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी के बिना जिंदगी आई डोंट नो कैसे इमेजिन करोगे, बट यस अभी हमने अपने सर्वाइवल को इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत डिपेंडेंट कर रखा है।
तो आपके चारों तरफ इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, यू कैन मेंशन एनी ऑफ दीज, उनको कैटेगराइज करो, फिर उनको प्रॉपरली मेंशन करो। ओके, तो जस्ट आपको एक रिव्यू देने के लिए ये टॉपिक डिस्कशन हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे लाइफ में हर जगह है, इजंट इट? तो अब हम लोग ये पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे है, ये कैसे फ्लो कैसे हो रही है। ओके, लेट्स स्टार्ट। हियर वी हैव, can you help Nihal by adding some more uses to his list? Also suggest some other ways of grouping the uses of electricity. हाँ, क्यों नहीं। जैसे उसने क्या करा, उसने यूजिंग पर्पज से जहां जहां उनका एप्लीकेशन पर्पज से उसने कैटेगराइज कर दिया। आप घर बाहर से कैटेगराइज कर सकते हो, आप किसमें कम पावर यूज होता है, किसमें हाई पावर डिवाइसेस होते हैं, वैसे कैटेगराइज कर सकते हो, इजंट इट? तो इस तरीके से भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। वी यूज इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम, सो लेट अस लर्न समथिंग मोर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। यस, you have learned earlier that the electricity is generated in multiple ways: by windmill, by using wind energy, or by solar panel capturing sun's energy, by falling water, and by using natural gas or coal. Isn't it? In the chapter Nature's Treasure इन द ग्रेड 6, आपने क्लास 6 में पढ़ा था ये सारी बेसिक चीजें कि इलेक्ट्रिसिटी हम विंड मिल के हेल्प से जनरेट कर सकते हैं, जिसमें हम विंड एनर्जी को यूज करते हैं। सोलर पैनल में हम सन्स एनर्जी को यूज करते हैं, सूर्य की किरणें सोलर पैनल पे आती हैं और फिर वो हम उनको जो हीट होता है उनको हम कन्वर्ट करते हैं इन इलेक्ट्रिसिटी। ओके, दैट इज अ डिफरेंट फंडा। सोलर सेल आप जब पढ़ोगे तो वो और भी क्लियर हो जाएगा। फॉलिंग वाटर को हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और हम गैस से भी अगेन हीट जनरेट करके उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारे बेसिक्स आपने क्लास 6 में पढ़े थे। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम दीज सोर्सेज रिचेज आवर होम एंड फैक्ट्रीज वायर्स। यस, आपके घर क्या होता है, एक मेन पावर सप्लाई होती है, इजन अब सबके घर में होता है, जो पोल से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है। यदि कोई अपार्टमेंट में रहता है तो पोल की हेल्प से ही, पोल से मेन इलेक्ट्रिसिटी आपके मेन बेस में आएगा और फिर वन बाय वन करके सारे घरों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो फंडा ये है कि वो कैसे वायर पे कैसे ट्रांसफर आए, इजंट इट? फॉर एग्जांपल, at home we plug in various devices to the electrical socket in the wall. However, to learn about electricity, we will focus on a portable source of electricity that most of us may have used. Let us start with its use in a common device like a torchlight. Okay, देखो फंडा हर जगह सेम ही होता है। ओके, सबसे पहले क्या है कि हमें ये तो फंडा क्लियर हो गया कि जब भी हम घर में कोई भी स्विच है कोई ऑन करेंगे तो कोई ना कोई डिवाइस ऑन होगा। आपके सबके घर में पावर सप्लाई दे रखी है, स्विच ऑन करोगे इट विल वर्क, स्विच ऑफ करोगे इट विल स्विच ऑफ। ओके, बट जो फंडा है कि कैसे पावर सप्लाई हो रहा है वो सेम होता है। आप यदि बैटरी यूज करो, सेल यूज करो तो भी सेम है, और यदि आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करो तो भी सेम है। बस डिफरेंस क्या है, वोल्टेज का, इजंट इट? जो हम वोल्टेज यूज कर रहे हैं मतलब उसके कह सकते हो पावर का फंडा है। जो हम पोर्टेबल डिवाइस है उसमें कम पावर यूज होती है। जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सेल होते हैं, सेल मतलब बैटरी जो बेसिक होती है उसमें कम पावर होती है, और जो हम इलेक्ट्रिसिटी घर में यूज करते हैं वो हाई पावर की होती है। ओके, और भी डिटेल में पढ़ोगे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का फंडा तो क्लियर हो जाएगा, बट अभी बस इतना समझो कि जो हम पोर्टेबल डिवाइसेस की बात कर रहे हैं जैसे टॉर्च की, जिसमें हम सेल डालते हैं, वो कम पावर की होती है और घर वाली ज्यादा पावर की। अब देखो ये भी आप सब caution sign. The danger sign on electric poles and other appliances warn people that electricity can be dangerous if not carefully handled. Yes, high power electricity बच्चों बहुत dangerous होती है। मतलब विद इन अ सेकेंड यू विल वैनिश इनटू एशेस, आपको ऐसे राख बना देगी। समझा क्या? हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी, घर की बहुत सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है तो बहुत मिनिमाइज करके भेजा जाता है, बट जो पोल होते हैं, जो ट्रांसफॉर्मर वाले सर्किट्स होती हैं, जहाँ मेन पावर सप्लाई है, वहां पे बहुत हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो घर पे भी यदि सेकंड के लिए भी लगता है तो एक झटका लगता है, इजंट इट? और वो एक सेकंड से ज्यादा हो जाता है तो मे बी आपका वो बॉडी पार्ट काम करना बंद कर दे, इट मे हैपन्स। तो आपको थोड़ा केयरफुल रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब भी कोई ऐसे डिवाइस है जैसे फ्रिज है या इस पे आप ऑपरेट कर रहे हो
जब तक आप डिवाइस ऑन ऑफ मतलब सामान ले रहे हो और रख रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको क्लीनिंग करना है वहां पे, कुछ भी करना है अपार्ट फ्रॉम उसका एप्लीकेशन, तो आपको उसको स्विच ऑफ करके ही यूज करना चाहिए। ओके, और स्लीपर भी हमेशा पहनना चाहिए। समटाइम्स अर्थिंग हो जाती है, मतलब अर्थिंग डिस्टर्ब हो जाती है तो प्रॉब्लम आती है, बट यस आप स्लीपर पहनोगे तो बहुत हद तक हम पावर जो इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं उसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं। ओके, हियर वी हैव never ever perform experiment with power supply at your home or school। yes बच्चों, जो घर में पावर सप्लाई आ रही है, मैंने कहा ना वो हाई पावर्स होती है, उस पे आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट कभी नहीं करना है। ओके, उस पे हमें अपने को कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, बिकॉज वो पावर हमारी बॉडी सस्टेन नहीं कर सकती है। ओके, इट विल अफेक्ट योर बॉडी ऑर्गन्स, यदि उनको शॉक लगेगा तो दे विल अफेक्ट, तो फिर उनको क्या करना है, आपको उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पोर्टेबल जनरेटर्स कैन बी डेंजरस। यस, जो जनरेटर्स होते हैं वो बड़े बड़े डिवाइसेस वाले होते हैं, उसकी भी इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस होती है। जब आप थोड़ा सा फंडा समझ जाओगे तो यू विल लर्न, जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो हमारे लिए डेंजरस होता है। जो डायरेक्ट करंट होता है वो कम वोल्टेज का होता है, कम पावर का होता है, तो वो उतना डेंजरस नहीं होता है। वो आप बहुत डिटेल में बाद में पढ़ोगे। ओके, बट यस कोई भी हमारे पास ऐसी जो हाई पावर डिवाइस है आपको उसको यूज नहीं करना है। आपको क्या यूज करना है, you can use only what you use only batteries और cells, जो छोटी वाली बैटरी होती है, like those in torch lights, wall clock, radios और remote for experiment with electricity। जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करना है इलेक्ट्रिसिटी के साथ तो यू कैन ओनली यूज दीज डिवाइसेस, इनके अलावा आपको कोई भी चीज यूज नहीं करना है। क्या क्या यूज करना है, अगेन आई एम रिपीटिंग, यूज ओनली बैटरीज, cells like those in torchlights, wall clock, radios or remote, and for experiment with electricity। अभी अभी आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप घर पे कर सकते हो, बट ओनली विथ बैटरीज। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have a first activity, or you can say first section, a torch light। You might have used a torch light। आपने कभी ना कभी तो टॉर्च लाइट यूज करा होगा, isn't it? कभी ना कभी तो सबने यूज करा होगा टॉर्च लाइट। तो इसको हम लोग टॉर्च भी कहते हैं और फ्लैश लाइट भी कहते हैं। और आपने यदि यूज नहीं किया होगा तो आपके मम्मी पापा ने तो यूज किया ही होगा, उनसे पूछना कि क्या उनके पास है, और है तो चेक करना। ओके, अब देखो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है आपके पास, टेक अ टॉर्च लाइट सिमिलर टू द वन शो इन फिगर 3.1। इस फिगर में जो टॉर्च दिया है, ऑब्जर्व इट केयरफुली। डू यू नोटिस अ लैम्प? यस, उसके आगे में फ्रंट में एक लैम्प होता है, एंड स्विच, यहाँ पर उसके एक स्विच होता है। Slide its switch and observe. Does the torch lamp glow? आप इसको स्लाइड करोगे तो यस, यदि बैटरी प्रॉपर होगी तो वो लैम्प ग्लो करेगा, मतलब ऑन हो जाएगा। Now slide the switch back to its original position and observe the torch lamp। अब उसको फिर से बैक कर लो, मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन पर डाल दो, और फिर आपको चेक करना है कि टॉर्च लैम्प क्या हुआ, जला या ऑफ हो गया। जलना मतलब ऑन और बंद हो जाना मतलब ऑफ। ओके, you might have noticed that in the first position of the switch the torch lamp glows, वो जल उठा था, and other position the lamp does not glow, उसके अलावा वो ऑफ हो गया था। Now open the torch light। What do you find inside? Inside the torch light you may find two or more electric cell। जब आप उसको ऑन करोगे तो हो सकता है दो हो या फिर तीन हो, दोनों टाइप के टॉर्च लाइट आते हैं। अब एक क्वेश्चन क्या आया, why does the torch lamp glow in one position of its switch? आया ना क्वेश्चन, टॉर्च कैसा था, आया ना क्वेश्चन कि क्यों एक पोजीशन पे वो जला और दूसरे पोजीशन पे नहीं जला, क्या फंडा होगा। देन यू विल लर्न कि जब वो स्विच ऑन किया, आपने इसको स्लाइड किया तो सर्किट कंप्लीट हुई, और जब सर्किट कंप्लीट हुई तो हमारा लैम्प ग्लो कर गया। अब पढ़ेंगे हम लोग कैसी हुई वो सर्किट कंप्लीट। ओके, लेट्स स्टडी अबाउट इट। Here we have a simple electrical circuit। चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। To understand how a torch work, let us first find out about its component। Yes, पहले हमें पता तो हो कि आखिर में है क्या,
कैसे काम किया? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंडा है इलेक्ट्रिक सेल, जो हमें अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। इलेक्ट्रिक सेल देखो कैसा होता है, इसका यहाँ पर एक मेटालिक कैप होता है, दैट इज योर पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने ऐसा सिंबल से, इट्स अ पॉजिटिव टर्मिनल। जो मेटल कैप ऊपर की तरह उभरा रहता है, और जो फ्लैट होता है ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल है, जिसको माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। डन? ओके, तो फिर अभी हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। Take an electric cell, turn it around and look it carefully. Yes, कोई भी सेल लो, उसको प्रॉपरली देखो। जो हमारा मेटालिक कैप जहां पर होता है, दैट इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, एंड उस पर मेंशन भी रहता है, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। डू यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल? क्या तुम्हें दिखा? यदि किसी पे मतलब ऐसा नहीं है कि सेम पोजीशन पर दे रखा हो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड, कई बार उसके ऊपर में भी रहता है, इस कैप के ऊपर में भी रिप्रेजेंट लिखा रहता है। ओके, तो ऐसा नहीं कि सेम, अलग अलग ब्रांड अलग अलग तरीके का सिंबल वो जगह पे मेंशन करते हैं, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस तो सेम ही रहेगा, उनकी पोजीशन चेंज हो सकती है। ओके, do you also notice that it has a small protruding metal cap on one side and a flat metal disc on the other side? Yes, यहाँ पर उसके पास एक small metallic cap होता है और other side उसके पास एक flat metal sheet होती है। ओके, या फिर आप कह लो flat metal disc होता है, जो आपका नेगेटिव साइड होता है, और पॉजिटिव साइड आपके पास एक मेटल कैप होती है। All electric cells have two terminals. One is positive while the other is negative. The metal cap is the positive terminal of the electric cell and the metal disc is the negative terminal of the इलेक्ट्रिक सेल। ओके, अब देखो, जब भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करती है ना, तो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करती है। आप हायर स्टडी में जब इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ोगे तो आपको फंडा और भी क्लियर हो जाएगा, ये प्लस और माइनस कहाँ से आया और क्यों आया। अभी बस इतना समझो कि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करती है। वो एक साइड हमने प्लस दे रखा होता है और एक साइड नेगेटिव, ताकि हमारी सर्किटरी कोई गलत ना हो। ओके, और हमारे सेल में जो जिसमें मेटल कैप निकला रहता है, दैट इज योर पॉजिटिव साइड, और जिसमें फ्लैट डिस्क रहता है, दैट इज योर नेगेटिव साइड। The electric cell is a portable source of electrical energy. तो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इट्स अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये इसको स्टेटमेंट को आपको याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। ओके, इलेक्ट्रिक सेल इज अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और फिर क्वेश्चन आता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है टर्मिनल, तो उसके लिए आप एक्सप्लेन करोगे। The metal cap is the positive terminal of the electric cell and the metal disc is the negative terminal of the electric cell. Okay, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बैटरी की बात आई। Here we have a activity number 3.3. Okay, take a torch which uses two cells. Open its cell compartment and take out the cell. अब टॉर्च कौन सा? ये वाला। इसमें दो सेल हैं, आपको वो दोनों सेल निकाल लेने हैं। ओके, here we have one more information, that is, in a torch we generally use more than one cell. Are those placed in particular order? ये भी important है। yes, कि क्या वो particular order में अरेंज होते हैं, अभी हम लोग समझते हैं। अब देखो क्या करना है आपको नेक्स्ट एक्टिविटी में। पुट द सेल बैक इन अ डिफरेंट ऑर्डर। ओके, जैसे पॉजिटिव, और आपने क्या पहले कैसे था, पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव यहाँ। अब क्या करना आपको, रिवर्स कर देना, इसको आप रिवर्स कर देना ऐसे। तो रिवर्स जब कर दोगे तो देन व्हाट विल यू नोटिस, फिर स्विच ऑन करके चेक करना कि वेदर द लैम्प ग्लोज और नॉट। Check the order in which the cells were placed in the torch when the lamp glow. अब चेक करो कि कैसे ऑर्डर में अरेंज करना है, तो फिर हमारा जो टॉर्च है वो ग्लो करेगा। जब आप इसको रिवर्स कर दोगे बच्चों को, एक को पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा,
मतलब एक का पॉजिटिव इधर माइनस, और फिर यहाँ पे माइनस और प्लस कर दोगे तो योर टॉर्च विल नॉट ग्लो। ओके, क्यों? अभी हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। क्योंकि हमारी सर्किट ही कंप्लीट नहीं हो रही थी प्रॉपर, हमारा करंट जो है वो फ्लो ही नहीं कर पाया। फंडा क्या था? द लैम्प ग्लोज व्हेन द सेल आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर एज शोन इन फिगर 3.3। यस, इसी सीक्वेंस में यदि हमारा हमारा टॉर्च मतलब सेल को आप अरेंज करके रखोगे तभी आपकी सर्किट ग्लो करेगी और आपका टॉर्च ग्लो करेगा, आपकी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी और टॉर्च ग्लो करेगा। Notice how the terminal of the two cell are connected. The positive terminal of one cell is connected to negative terminal of the next cell. Such a combination of two or more cell is called a battery. हाँ बच्चों, ये फंडा एकदम क्लियर है कि जब आप इस तरीके से आप कर रहे हो तो आप एक बड़ी सी बैटरी क्रिएट कर रहे हो, समझा? अब पॉजिटिव टर्मिनल को आप नेगेटिव से कनेक्ट करोगे और नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव से, तो इस तरीके से आप एक बड़ी सी बैटरी क्रिएट कर रहे हो ऑफ प्लस एंड माइनस। आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। वैसे इसका फंड ऐसे इस पूरी सर्किट की बैटरी कैसे दिखेगी आपको पता है? अंदर से कैसे दिखता है? ऐसा। लेट मी क्लीन एंड लेट मी एक्सप्लेन। यदि आप अंदर से देखोगे तो आपका टॉर्च कुछ ऐसा दिखता है। ये फिलामेंट है आपका जो लैंप ग्लो कर रहा है, ये आपने बैटरी लगा रखी, यहाँ पे मेटालिक स्प्रिंग है। तो जब आप यहाँ पर हमारे पास टॉर्च रहता है, यहाँ पर इसका स्लाइड रहता है तो सर्किट कंप्लीट नहीं होती। जब हम इसको यहाँ पे स्लाइड कर देते हैं तो ये बैटरी क्या होती है, यहाँ पे जाके टच करती है और हमारी सर्किट कंप्लीट हो जाती है और लैंप ग्लो करने लगता है। दिस इज द वेरी बेसिक फंडा ऑफ टॉर्च। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have. For many devices, we may need more than one cell. Yes. So we connect two or more cells together as shown in figure 3.3. Connecting more than one cell provide energy to the circuit for longer time and or for more energy. Okay. Fascinating fact क्या है? The term battery is also used for a single cell. We use the term battery even for the single cell that powers a मोबाइल फोन। हाँ बच्चों, बैटरी हम लोग किसी भी पर्टिकुलर फंडे के लिए, कोई भी टाइप के सेल के लिए, मतलब एक वन मोर देन वन और सिंगल के लिए भी यूज करते हैं। हाँ, बैटरी डिफरेंट टाइप्स की होती है, मोबाइल फोन वाली बैटरी अलग होती है, जो ट्रिपल ए डबल ए सारी अलग अलग साइजेस की अलग अलग बैटरी आती है। फंडा प्लस माइनस जो होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो सेम होता है। कंपोजिशन डिफरेंट होता है, बैटरी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल से बनी होती है, बट जो उसके पीछे का इलेक्ट्रिक फ्लो का फंडा है दैट इज सेम। ओके, तो जब भी आप बैटरी को अरेंज करोगे हमेशा आप सिंबल चेक करोगे, कहाँ प्लस लिखा है तो वहां पे वो साइन, और जहाँ नेगेटिव है, और यदि सीरीज में कर रहे हो मतलब एक के ऊपर एक, तो फिर हमेशा नेगेटिव को प्लस से और माइनस ऐसा अरेंजमेंट करोगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have a next section, electric lamp, incandescent lamp. अब देखो एक्टिविटी 3.4 है हमारे पास। अभी जो हमने टॉर्च देखा था उसमें जो लैम्प थी वो इनकैंडेसेंट लैम्प ही थी। तो फॉर दिस एक्टिविटी यू विल रिक्वायर अ टॉर्च लाइट विद अ इनकैंडेसेंट लैम्प और लाइट बल्ब। जो हमारे पुराने टाइम के जो बल्ब होते थे वो इनकैंडेसेंट लैम्प ही होते थे। ओके, तो मेनी ऑल टॉर्च लाइट स्टिल यूजेस अ सच लैम्प। यस, अभी जो लेटेस्ट है वो सब एलईडी यूज करते हैं, बट जो पुराने जो लैम्प्स होते थे उसमें हम लोग इनकैंडेसेंट लैम्प ही यूज करते थे। तो आपको अपने टीचर की हेल्प से चेक कर लेना, कंफर्म कर लेना कि ये टॉर्च लाइट में इनकैंडेसेंट लैम्प ही है, एलईडी नहीं है। ओके, वो फिलामेंट्स लैम्प होते हैं, जो इनकैंडेसेंट लैम्प होते हैं ना वो फिलामेंट्स लैम्प होते हैं। उनके जो फिलामेंट्स होते हैं वो जब हीट अप होते हैं तो हमारा वो ग्लो करता है। ओके, तो अब करना क्या है? टेक द टॉर्च एंड एग्जामिन इट्स लैम्प। व्हाट डू यू सी? डू यू नोटिस द थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब? क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक थिक वायर है और यहाँ पे एक थिन वायर है? और आप बहुत ध्यान से देखोगे ना तो ये स्प्रिंग जैसा वायर होता है, जो फिलामेंट होता है ना वो स्प्रिंग जैसा ऐसा होता है।
आप पढ़ोगे कि क्यों हम लोग स्प्रिंग फॉर्म में यूज करते हैं, और ये इससे थिक वायर से कनेक्टेड होता है। जब भी कभी हाई वोल्टेज या हाई पावर सप्लाई आती है तो हमारे पास ये फिलामेंट टूट जाता है और हमारा बल्ब कहते हो, हम लोग क्या कहते हैं, बल्ब फ्यूज हो गया है। और इन सब के ऊपर एक ग्लास का कवर होता है, दैट इज योर ग्लास का बल्ब। और एक इंसुलेटर यहाँ पर लगा होता है, एक मेटल केस होता है, और यहाँ पर भी अगेन इंसुलेटर होता है और होल्डर होता है, ओके, जिसमें आप बल्ब अपना फिट करते हो। और ये हमारा एक मेटालिक केस होता है। ये हमारा एक बेसिक से बल्ब का स्ट्रक्चर है। कौन से बल्ब का? इनकैंडेसेंट लैम्प बल्ब का, ओके। तो इसका क्या डिफरेंस क्या है? फिलामेंट का है। जो हमारा इनकैंडेसेंट लैम्प होता है उसमें फिलामेंट होता है और एलईडी लैम्प में एलईडी लगी होती है। नाउ स्विच ऑन द टॉर्च, विच पार्ट ऑफ द लैम्प ग्लो। यदि आप जब टॉर्च को ऑन करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि कोई पार्ट नहीं जल रहा, सिर्फ एक फिलामेंट है। The thin wire inside the bulb of the lamp glows. जो एक पतली सी थिन वायर है, दैट इज योर फिलामेंट, सिर्फ वो ग्लो करती है और कोई उसका पार्ट ग्लो नहीं करता है। The thin wire inside the glass bulb of the lamp glows and the glowing thin wire is called the filament of the lamp. अब क्वेश्चन आया एक दिमाग में कि कौन से मटेरियल से बना होता है फिलामेंट। तो इन जनरल हम यूज करते हैं टंगस्टन मटेरियल। इन जनरल हम यूज करते हैं टंगस्टन मटेरियल। ये एक एलिमेंट है, मेटल है। तो इस मेटल से हम लोग फिलामेंट बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेटल बहुत हाई टेम्परेचर को सस्टेन करता है, और टेक्निकली हम कहते हैं इसका बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बहुत हाई टेम्परेचर पे भी ये मेल्ट नहीं होता। सो हम इसको यूज करते हैं for the filament purpose of the lamp. Okay. Now अब क्या करना है? Take out the lamp with the help of your teacher and inspect it from all sides. Yes, आपको बल्ब देखना है, उसको प्रॉपर चेक करना है कि फिलामेंट ठीक है या नहीं, कैसे काम कर रहा है, और देखना है। अब ठीक है, ऑब्जर्व करना है। कुछ क्वेरी आए तो उसको पूछना है, टीचर से भी पूछना है और मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Take out the lamp with the help of your teacher and inspect. Yes, आपको उसको चारों तरफ से इंस्पेक्ट करना है कि is everything all right or not. A small incandescent lamp used in a torch. It's simplified diagram आपको शो है, आप देख सकते हो। ये फिलामेंट है, ये ग्लास कवर है, यहाँ पर ये थिक वायर है, थोड़ी मोटी सी वायर होती है, और ये हमारा इंसुलेटर है। अगेन ये मेटालिक बॉक्स है, यहाँ पर इंसुलेटर है और होल्डर है। ओके, दिस इज द वेरी बेसिक फंड। The filament is attached to thick wires. जो फिलामेंट है आपका बच्चों, यहाँ जो बल्ब में आपके पास फिलामेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पर, तो वो दो थिक वायर से कनेक्टेड है। कैसा कनेक्टेड है? ऐसा कनेक्टेड है। फिर यहाँ पे ये दो थिक वायर से कनेक्टेड है। ओके, वन थिक वायर्स कनेक्ट टू द मेटल केस ऑफ द लैम्प बेस। देखो यहाँ पे जो थिक वायर है वो यहाँ पे कनेक्टेड है, एंड अदर कहाँ से कनेक्टेड है? कनेक्ट टू द मेटल टिप ऑफ द सेंटर ऑफ द बेस। जो हमारे पास एक थिक वायर है वो एक तो सेंटर ऑफ द इससे कनेक्टेड है, टिप से कनेक्टेड है, और एक हमारा जो इस पे जो मेटल का लगा हुआ है बेस, उस पे टिप से कनेक्टेड है। यू कैन चेक हियर, लेट मी चेंज कलर, कलर के कारण प्रॉब्लम आ रही है। यस, अब देखो, ये हमारे पास एक हमारे लैम्प के बेस पे कनेक्टेड है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक सेंटर टिप पे कनेक्टेड है। ओके, एंड आर फिक्स्ड इन अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। वाई? बिकॉज एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इन सच इनकैंडेसेंट लैम्प द फिलामेंट गेट्स हॉट एंड ग्लोज टू प्रोड्यूस लाइट। ओके, अब देखो ये क्या बोल रहा है। However, my torch has a different kind of lamp. In fact, it cannot be taken out of the torch as it is fixed in it. Yes, क्यों भाई? क्योंकि ये LED लैम्प होगा। अभी हम लोग वैसी लैम्प भी देखेंगे। ओके, अब ये देखो, many torches in use today have a light LED lamp, light emitting diode. LED का full form क्या है बच्चों? Light emitting diode. Let me change color.
इट्स अ लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी लैम्प। हाँ, अभी के टाइम पे मोस्टली सारे लोग लाइट एमिटिंग डायोड ही यूज कर रहे हैं। यहाँ पे छोटा सा ऐसा लैम्प होता है, उसको सोल्डर्ड करके रखते हैं और फिर वो हमारा ग्लो करता है इंस्टेड ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं। उसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा अच्छा होता है, फ्लेक्सिबल होता है एज कम्पेयर टू इनकैंडेसेंट लैम्प। जो इनकैंडेसेंट लैम्प होती है ना, वो थोड़ा ज़्यादा ऐसे हाथ में लेके भी थोड़ा ज़्यादा फ्लक्चुएट कर लोगे या थोड़ा खेल कूद लोगे, उसका फिलामेंट इतना थिन सा होता है, वो टूट जाता है बेचारा। तो ये बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम लोग बहुत हद तक एलईडी लैम्प पे स्विच कर गए हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इसका बहुत मेन रीजन क्या है, पावर कंजप्शन उसके कंपैरिजन में इसमें कम होता है, तो भी हम लोग इसको यूज करते हैं। और लाइट इफेक्ट तो आप चेकआउट कर ही सकते हो। ओके, तो ये सब हमारे बेसिक डिफरेंस है। अब देखो अब एलईडी कैसा होता है। टेक एन एलईडी ऑफ एनी कलर एंड ऑब्जर्व, डू यू सी एनी फिलामेंट इनसाइड। एलईडी अब तुम्हें कहाँ से मिलेगा, रिमोट से। यदि किसी के घर में खराब रिमोट हो तो यू कैन पिक द एलईडी फ्रॉम देयर ओनली। आपको वहां पे एलईडी मिल जाएगा, स्टेबलाइजर नहीं, स्टेबलाइजर डोंट टच, रिमोट में मिल जाएगा एलईडी बच्चों। और या तो आप किसी भी दुकान से जाकर 2-5 रुपए में एलईडी ले सकते हो। जो भी इलेक्ट्रिक की शॉप होगी ना, वहां भैया को बोलना भैया एक एलईडी दे दो, बहुत हद तक चांसेस है भैया तुमको फ्री में भी दे देंगे। उसके कुछ टर्मिनल थोड़े इधर उधर रहेंगे तो आप देख लेना। ओके, अब एक कलर कैसे होता है, तो ये डिफरेंट टाइप के कॉम्पोजिशंस का यूज करके हम लोग इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कलर्स को लेते हैं। तो ये हमारी एलईडी हो गई। नोटिस द लेंथ ऑफ टू वायर्स अटैच टू द एलईडी, डू यू फाइंड वन ऑफ दोज लॉन्गर देन द अदर। यस, जब एलईडी होती है ना तो एक हमारा लंबा होता है, दैट इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, और एक हमारा छोटा होता है, दैट इज योर नेगेटिव टर्मिनल। बट यस, यदि फिर भी यदि कई बार ऐसा होता है टूट गया होता है, तो आप चेक कर सकते हो, एक बार कनेक्ट करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। ओके, Unlike incandescent lamp, LEDs do not have filament. Yes, LED में कोई filament का concept नहीं होता है. They also have two terminal, but terminals हमेशा होते हैं. But one is positive attached to the longer wire and the other is negative जो shorter wire से connected होता है. A torch may use one or more LEDs, sometimes of different shape in its lamp. हाँ, ये हो सकता है बच्चों, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम लोग एक से ज़्यादा एलईडीज यूज करते हैं। आफ्टर हैविंग लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी एंड इलेक्ट्रिक लैम्प, वी आर नाउ रेडी टू मेक द टॉर्च लैम्प ग्लोज यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। चलो ठीक है, अभी हम लोग ने बेसिक फंडा पढ़ा। क्या इलेक्ट्रिक सेल कैसा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, मेटालिक कैप वाला पॉजिटिव, फ्लैट डिस्क वाला नेगेटिव। उसके उसी को हमने एज अ बैटरी भी पढ़ा। फिर हमने इलेक्ट्रिक लैम्प के बारे में पढ़ा कि लैम्प में कैसे फंडा होता है, इनकैंडेसेंट लैम्प कैसे करता है और एलईडी का क्या फंडा होता है। चलो अब इलेक्ट्रिक सेल बैटरी लैम्प को ग्लो करने के काम में यूज करते हैं। ओके, लेट्स सी, हियर वी आर। टेक एन इलेक्ट, अब हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है 3.6, और क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें, मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। ओके ठीक है, take an electric cell or incandescent lamp used in a torch, a cell holder, a lamp holder, a 4 length of electric wire. सबसे पहले 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर ले लो, एक टॉर्च होल्डर ले लो, एक लैम्प होल्डर ले लो, एक सेल होल्डर ले लो। ठीक है, अब क्या करना है, रिमूव अबाउट 1 सेंटीमीटर ऑफ प्लास्टिक कवर फ्रॉम बोथ एंड ऑफ द ईच वायर टू एक्सपोज द मेटल। हाँ, जब भी आप अपने कभी देखा है इलेक्ट्रिशियन को काम करते हुए, जो सर्किटरी होती है ना उसमें मेटालिक वायर को ही वो कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये तो कवर है ताकि हमें करंट ना लगे, इजंट इट। तो कवर को हम रिमूव करेंगे और उसके मेटल को एक्सपोज करेंगे अबाउट 1 सेंटीमीटर। ओके, अटैच टू वायर टू द एंड ऑफ द सेल होल्डर एज शोन इन फिगर। ये हमारे पास सेल होल्डर है, इसी में सेल हमारा होल्ड करता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एरिया है, वहां पे आप उसको कनेक्ट कर दोगे, दोनों तरफ वायर, एक तरफ रेड वायर एक तरफ ब्लैक। आप कोई भी वायर यूज कर सकते हो, बस मेक श्योर कि याद रहे कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। हमने कलर डिफरेंट इसलिए यूज कर लिया ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। ओके, पॉजिटिव को रेड रखा है और ब्लैक नेगेटिव को ब्लैक रखा है।
नाउ उसके बाद जब कनेक्ट कर लिया, देन व्हाट यू हैव टू डू, इंसर्ट द सेल इन द होल्डर सच दैट इट्स नेगेटिव टर्मिनल इज टुवर्ड्स द स्प्रिंग साइड ऑफ द होल्डर। जब देख सकते हो आप फिगर बी में कि हमने ऐसा कनेक्ट करा है कि पॉजिटिव साइड रहे और नेगेटिव साइड रहे। ओके, इन केस अ सेल होल्डर इज नॉट अवेलेबल, फिक्स द टू वायर्स इन टू द सेल यूजिंग अ इलेक्ट्रिकल टेप। जैसा हमारा टेप में दिया है, यहाँ पे भी उन्होंने कवर मेटालिक जो वायर है ना उसका मेटल पार्ट को लिया होगा और उससे इसके कैप पे स्टिक कर दिया होगा यूजिंग इंसुलेशन टेप, उसकी हेल्प से उसको चिपका दिया होगा। और यहाँ भी सेम उन्होंने उस पार्ट को स्टिक कर दिया। ओके, attach two wires to the screws of the lamp holder as shown in figure 3.8a। अब देखो हमारा हमने एक लैंप होल्डर ले लिया, यहाँ पे अपना एक वायर कनेक्ट कर दिया, दूसरा वायर कनेक्ट कर दिया और फिर हमने क्या करा, अपने लैंप को भी इस होल्डर पे कनेक्ट कर दिया। फिक्स द लैंप इन द होल्डर बाय टर्निंग इट अराउंड द होल्डर। अपने ऑब्वियस है होल्डर को टर्न करोगे तब तो उसमें लैंप फिक्स करोगे, है ना। In case a lamp holder is not available, use electrical tape to attach two wires to the two end of the lamp। कैसा, यहाँ पे टू एंड होगा हमारे लैम्प का, एक साइड में होगा और एक यहाँ पर होगा, दोनों एंड पर हम अगेन एक अपना वायर कनेक्ट कर देंगे। ओके, एक यहाँ और एक यहाँ। अब देखो क्या करना है, now we are ready to connect the cell to the lamp to make it glow. Okay, fine. We will conduct this activity in two parts, prediction and observation. Done. Some of the way in which the lamp and the cell can be connected as shown in figure table 3.1। अभी हम लोग देखेंगे टेबल 3.1 में। चलो चेकआउट करते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। बट यस, आपको सबसे पहले क्या करना है, उस टेबल 3.1 में कनेक्शन दे रखा है, देन फर्स्टली आपको उसको प्रिडिक्ट करना है कि क्या होगा, इफ द लैम्प विल ग्लो और नॉट, वो प्रोडिक्शन लिखना है। और फिर हमें अपनी बैटरी को कनेक्ट करके चेक करना है, कनेक्ट द लैम्प को चेक करके सेल के साथ कि लैम्प ग्लो हुआ या नहीं हुआ, एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.1। और उसके बाद क्या होगा, क्या एक्चुअली जब आप चेकआउट करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो 1 और 6 में है बस वहीं पर लैम्प ग्लो किया है, उसके अलावा किसी भी अरेंजमेंट में नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है ये हम लोग अभी चेकआउट करते हैं। देखो हमारा फर्स्ट अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, ठीक है। लैम्प्स आर नॉट शो ग्लोइंग इन द सर्किट। ऑब्वियस है हम लोग यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक सा पिक्चर है और इलेक्ट्रिसिटी रियल में फ्लो तो नहीं कर रही, तो बल्ब तो ग्लो नहीं करेगा। ओके, अब हमें ये चेकआउट करना है कि किस सर्किट हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। तो अब देखो बल्ब का दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एक दूसरा टर्मिनल नेगेटिव से कनेक्टेड है। और हमारा बल्ब जो है किसी भी डायरेक्शन से फ्लो करेगा ना करंट, तो हमारा जलता है, समझा क्या। तो फिर अब इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो रही है तो हमारा बल्ब हमेशा ग्लो करेगा। तो आप सर्किट कैसे एक्सप्लेन करोगे कि हमारा जो लैंप है एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और दूसरा लैंप हमारा नेगेटिव टर्मिनल से, हमने प्रॉपर क्लोज सर्किट है इसलिए हमारा लैंप ग्लो करेगा। यहाँ पे देखो ये कनेक्टेड ही नहीं है, तो हमारी सर्किट कैसे है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो यहाँ के केस में लैंप ग्लो नहीं करेगा। अगेन यहाँ के क्या नेगेटिव से कनेक्टेड है, प्रॉपर क्लोज सर्किट नहीं बन रहा है, तो इस केस में भी हमारा लैंप ग्लो नहीं करेगा। यू कैन राइट द टेबल दैट इन द बोथ ऑफ दीज केस लैंप विल नॉट ग्लो, और ये हमारे केस में लैंप ग्लो करेगा और सेम ऑब्जर्वेशन विल बी द सेम। अब नेक्स्ट देखो, अगेन अब देखो हमने क्या करा, हमने लैंप को दोनों टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, तो इस केस में भी हमारा लैंप ग्लो नहीं करेगा। दोनों टर्मिनल को नेगेटिव से ग्लो कनेक्ट कर दिया, तो इस केस में भी नहीं करेगा। अब हमने क्या किया, हमने टर्मिनल को एक्सचेंज कर दिया, फर्स्ट को पॉजिटिव से सेकंड को नेगेटिव से, इससे कोई डिफरेंस नहीं होता है। बल्ब के केस में दोनों साइड से हमारा करंट फ्लो होता है, तो इस केस में ब्लो सर्किट हमारी कंप्लीट है और हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। यू कैन एक्सप्लेन द सर्किट लाइक दिस कि हमारा इस तरह से ये कनेक्टेड है और इस तरीके से हमने ये कनेक्ट किया। सेम फंडा है, लास्ट वाले में हमने रिवर्स कर दिया है, तो हमारा बल्ब काम करता है और हमारा बल्ब विल ग्लो इन नंबर 6 सेटअप। ओके, और अदर सेटअप में हमारा लैंप ग्लो नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Here we have an electrical circuit। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसे बनेगा, अभी जस्ट हमने पढ़ा
The lamp glow when one terminal of the lamp is connected to the one terminal of the electric cell and the other terminal of the lamp to the other terminal of the electric cell as shown in circuit. तो जब भी हमारा एक complete circuit complete होगा हमारा bulb will glow okay. और हमारे अदर केसेस में आप यदि चेक करोगे और इस सेटअप को क्या कहते हैं, इट फॉर्म्स एन इलेक्ट्रिकल सर्किट विच प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू द लैम्प. यदि आप सर्किट को क्लोज करके रखोगे पूरा प्रॉपर एक सर्कल में कंप्लीट पाथ मिलेगा किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए, तो जो भी डिवाइस है वो हमारा ग्लो करेगा, जो भी डिवाइस होगा दैट विल वर्क. The direction of electric current in an electrical circuit is taken to be from the positive to the negative terminal of the electric cell. When the terminals of the lamp are connected with those of the electric cell by wires, the current passes through the filament of the incandescent lamp and make it glow. Yes, जब भी आप इसको proper connect करोगे यहाँ पे current flow होगा और हमारा current flow होगा तो filament हमारा glow होगा. With an incandescent lamp, it does not matter which its terminal connect to the positive or negative terminal of the cell. The lamp will glow as long as the circuit is complete and current flow through the filament. देखो incandescent lamp में ना पॉजिटिव और नेगेटिव फंडा नहीं है, फिलामेंट में बस करंट फ्लो होना चाहिए दैट विल ग्लो. जब एलईडी पढ़ेंगे ना देन वी विल लर्न कि हमारा करंट दोनों साइड से नहीं चलेगा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है उसको प्रॉपर कनेक्ट किया तभी एलईडी ग्लो होगा. वी विल लर्न अबाउट दैट. बट लैम्प के केस में ऐसा नहीं है, किसी भी केस में हमारा लैम्प जलता है, बस सर्किट को कंप्लीट होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव वाला फंडा इसमें नहीं. चलो नेक्स्ट देखते हैं. Fascinating fact is what sometimes an incandescent lamp does not glow even when the connected to a cell. कई बार क्या होता है जब इनकैंडेसेंट लैम्प को हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं सेल से तो भी वो जलता नहीं है. क्यों भाई? We see the lamp has fused, usually due to a broken filament. A broken filament stops the flow of current and preventing the lamp from glowing. Obvious है, फिलामेंट जैसे ही ब्रोक हो गया तो वो जो क्लोज सर्किट थी वो क्लोज नहीं रही. अब इनकैंडेसेंट लैम्प कैसा होता है? कुछ ऐसा है कि नहीं, ऐसा ही होता है हमारे पास. और अब सर्किट कैसी होती है, मतलब टूटा हुआ लैंप कैसे होता है जिसका फिलामेंट टूट जाता है. तो अब देखो यहाँ से तो करंट आया बट यहाँ पे नहीं आया ना, यहाँ पे रास्ता नहीं बना, यहाँ पर नहीं हुआ ना कनेक्शन, तो सर्किट हमारी टूट गई जैसे हमने पहले देखा था. तो दैट इज योर ब्रोकन. तो ये जो फिलामेंट है इसको हम लोग कहते हैं जब टूट जाता है फिलामेंट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, हाई मतलब हाई वोल्टेज हाई पावर, या फिर आप कह लो कि आप बहुत ज़्यादा यदि बल्ब को खेल भी रहे हो उसको टू एंड फ्रो करके तो भी उसका फिलामेंट टूट जाता है. बहुत ही डेलिकेट सा होता है वो टंगस्टन का फिलामेंट, तो वो टूट जाता है तो उसको हम लोग फ्यूज्ड बल्ब कहते हैं. और जो फिलामेंट होता है वो कुछ ऐसा दिखता है. ये हमारा थिक वायर है, ये हमारा थिक वायर है और ये हमारा पतला सा स्प्रिंग पैटर्न में फिलामेंट है. चाहो तो किसी छोटे से बल्ब को अच्छे से एकदम जूम करके कैमरे से देखोगे तुम्हें दिख जाएगा. ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं. Let us now try to make an LED glow. अभी तक हमने incandescent lamp को ग्लो कर लिया, चलो अब LED पे काम करते हैं. Take two electric cell and LED of any color, a cell holder that can fit two cell and two length of electric wire. जैसे हमने पहले लिया था एक टू होल्डर ले लो, बल्ब के लिए जो भी आपके सेल के लिए जो होल्डर है वो कोई भी टाइप का एक LED ले लो क्योंकि हमें उसी को ग्लो करना है, और इलेक्ट्रिक वायर ले लो. अब अगेन रिमूव अबाउट 1 सेंटीमीटर ऑफ प्लास्टिक कवर. हमने वायर से 1 सेंटीमीटर प्लास्टिक कवर हटा लिया ताकि हमारा मेटल पार्ट एक्सपोज हो जाए. कनेक्ट द टू वायर टू द सेल होल्डर एज शोन इन फिगर 10.8. देख सकते हो जैसे हमने पहले करा था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर लेंगे. ओके दोनों वायर को. Now what you have to do, insert two cell in the holder taking care that for each cell its negative terminal is towards the spring side of the holder and the battery is ready to use. How will you decide which is the positive terminal of this battery? आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है? तो जब आप चेकआउट करोगे देन यू विल लर्न कि हमारा
जो पॉजिटिव टर्मिनल है हमारे बैटरी का वो हमारा पॉजिटिव साइड कनेक्टेड हो और नेगेटिव टर्मिनल हमारा नेगेटिव साइड, या फिर आप कह सकते हो पॉजिटिव साइड में स्प्रिंग नहीं होगा, नेगेटिव साइड में आपका स्प्रिंग कनेक्टेड होगा. The positive terminal of the holder which is connected to the positive terminal of one cell is positive and the one connected to the negative terminal of this other cell is negative. Okay. Now connect the free end of the battery positive terminal wire to the longer wire of LED. क्योंकि हमारा positive को connect करना है. Okay. And free end of the second wire to the shorter end of LED. Does the LED glow? इस केस में बताओ LED क्या glow होगा? Now repeat the above step but interchange the wire connected to the LED. Does the LED glow again? अब देखो क्या कहा हमने, फर्स्ट में क्या करा हमने पॉजिटिव टर्मिनल के कनेक्शन को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ये हमारा LED हो गया, और हमने नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया. इस केस में हमारा LED ग्लो करेगा. बट जब हमने रिवर्स कर दिया, मतलब अपने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव वाले टर्मिनल को नेगेटिव से इस वाले बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो इस केस में हमारा एलईडी ग्लो नहीं करेगा क्योंकि हमारा करंट ही फ्लो नहीं होगा. यू विल अंडरस्टैंड कि हमारे करंट फ्लो नहीं होंगे. क्यों? अब देखो एक्सप्लेन यहाँ पर कर भी रखा है. You would have observed that LED glow in first case, that is 3.10 C. जो ये वाली सर्किट है, इस केस में हमारा करंट फ्लो किया और हमारी इलेक्ट्रिसिटी एलईडी ग्लो करी, एंड डज नॉट ग्लो इन अदर केस. 3.10 D में इस केस में हमारा एलईडी ग्लो नहीं किया. Why? It is because the current can pass through the LED in one direction only. हमारा करंट हमारे एलईडी में प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, और एलईडी में करंट हमेशा हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में फ्लो करता है. ओके. एंड when the current passes to the LED only when the positive terminal of the LED is connected to positive terminal of the battery and the negative terminal of the LED is connected to negative terminal of the battery, तभी हमारा current flow करेगा. When the current passes through the LED it glows. Always take care of to the connection of LED कि हमारा ये proper connected है सर्किट में, तभी ये ग्लो करेगा. पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से, तभी हमारा एलईडी ग्लो करता है. ओके. चलो नेक्स्ट देखते हैं. Sometimes you may come across a device which the cell are placed side by side. हाँ, कई बार हम लोग ऐसे सर्किटरी भी देखते हैं जिसमें हमारा साइड बाय साइड कनेक्शन होता है. तो ऐसा मत समझना कि उसमें हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्टेड रखा है. नहीं, आप चेकआउट करोगे कि स्प्रिंग हमारा यहाँ पर है, तो नेक्स्ट टाइम हमारा स्प्रिंग यहाँ पे होता है. यू विल अंडरस्टैंड कि हमारे पास यदि फर्स्ट स्प्रिंग यहाँ पे है तो नेक्स्ट फेज में हमारा स्प्रिंग यहाँ पे होता है और यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन होता है. आप उसको ध्यान से चेकआउट कर सकते हो. ओके. If you carefully look inside the battery compartment, you will usually see a thick wire or metal strip. Metal strip भी देखते हैं हम लोग कुछ इस तरीके का, that connecting the positive terminal of one cell to the negative terminal of the other and to help with proper placement of plus minus arrangement. Yes, this is the basic funda. Okay, चलो next देखते हैं. Here we have a next section, electric switch. How does a switch turn on or off the torch light? इवन घर के भी सारे स्विच कैसे काम करते हैं? सिंपल सा फंडा होता है. ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक मेटालिक स्ट्रिप होती है, वो कनेक्ट हो जाती है और हमारा पावर सप्लाई हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो सर्किट क्लोज्ड हो गई, करंट को एक पाथ मिल गया फ्लो करने के लिए और हमारी डिवाइस ऑन हो जाएगी. चलो एक एक्टिविटी करके देखते हैं. कलेक्ट 2 drawing pens or a safety pin to wire a small piece of cardboard. तो ड्राइंग पेन ले लिया, ये जो है ना, ये जो हम लोग पेपर पेन वगैरह यूज करते हैं पेपर को होल्ड करने के लिए बोर्ड में, तो आप वो पेन ले लो, एक सेफ्टी पिन ले लो, 2 वायर्स ले लो और स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड. Insert a drawing pin through a ring of the safety pin and fix it to the cardboard. Okay.
ये क्या होगा, सेफ्टी पिन हमारा फिक्स हो जाएगा और इजिली रोटेट करेगा, जैसा हमने 3.1 अब देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट में हमारे क्या कर रहे हैं, उसको हमें कनेक्ट कर देना है यहाँ से टच करने का, हमारे पास वो डिस्टेंस इतना रखना है कि हमारा सेफ्टी पिन इस वाले पिन को टच करे। ओके, नाउ कनेक्ट अ वायर टू each ड्राइंग पिन एंड आवर स्विच इज रेडी। यदि आपने वायर को कनेक्ट कर दिया तो हमारा स्विच रेडी हो गया। अब देखो इसको बल्ब के लिए कैसे यूज करते हैं, चलो चेकआउट करते हैं। अब देखो हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रिक सेल भी ऐड कर लिया यहाँ पर, एक स्विच भी ऐड कर लिया अभी जस्ट जो हमने डिजाइन करा है। डज द लैम्प ग्लो इस सर्किट में? नो, क्योंकि स्विच हमारा कनेक्टेड नहीं है तो हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं है, isn't it? Rotate the free end of the safety pin till it touch the other drawing pin as shown in figure 3.8b। इस फिगर में देखो इसने इसको टच कर लिया, इट मीन्स हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई। नाउ द बल्ब विल ग्लो, यस, इन दिस केस बल्ब विल ग्लो, क्योंकि हमारा स्विच ऑन पोजीशन में है और यहाँ पे उसने इस सर्किट को कंप्लीट नहीं करी तो ये हमारी ऑफ पोजीशन पे। दैट इज द बेसिक फंडा। क्या? When the safety pin touches both drawing pins, it closes the gap and complete the path that allows the current to flow through it. And we call this the on position of the switch. When the circuit is closed and the current flow from the cell positive to negative terminal, making the lamp glow. जब आपने सर्किट को क्लोज किया तो हमारी ऑन पोजीशन में आ गई और हमारा लैम्प ग्लो हो गया। When the safety pin does not touch the second drawing पेन, जब हमारे इसको टच नहीं कर रहा है तो वो हमारा ऑफ पोजीशन पे है और सर्किट हमारी ओपन है और हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। नोट दैट अ स्विच कैन प्लेस्ड एनीवेयर इन द सर्किट। यस, अब ये तो बस एक कनेक्शन ही तो है जो हमारा पाथ को कंप्लीट करेगा, तो ये हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, किसी भी प्लस माइनस फॉर्मेट में प्लेस कर सकते हैं। ओके, अब देखो कई बार उल्टा प्लेस करते हैं, कभी चेक करा होगा ऑन ऑफ वाले स्विच हमारे अलग तरीके से काम करने लगते हैं, चेक किया है क्या? चेक करना, जिस तरीके से ऑन होता है वैसे ऑफ होने लगता है। तो इट्स अ बेसिक फंडा। ओके, अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट ईदर कंप्लीट और ब्रेक द सर्किट। इस केस में वो सर्किट को ब्रेक कर रहा है ऑफ पोजीशन में और इस केस में वो सर्किट को कंप्लीट कर रहा है और हमारा डिवाइस वर्क कर रहा है। द स्विच इज यूज्ड फॉर लाइट एंड अदर डिवाइसेस एट होम वर्क एंड सेम वे थो देयर डिजाइन डिफरेंटली। यस, बहुत टाइप के स्विचेस आते हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के स्विच आते हैं, पर उनका फंडा बस इतना होता है सर्किट को ब्रेक करना और सर्किट को कंप्लीट करना, मतलब करंट को पाथ देना और उनके पाथ को तोड़ना। अब बहुत सिंपल से फंडा में आप यहाँ देख सकते हो, मैंने यहाँ पर लेट मी इरेज द फंड और अदर स्टफ। देखो यहाँ पर हमारा जब स्विच कंप्लीट हो रहा है तो हमारा बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, जब हमारा स्विच कंप्लीट नहीं हो रहा तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा। ओके, okay, that's enough for today. We have completed half of the chapter and in our next video we will finish the chapter. Okay, thank you everyone.